आए हैं और कुछ उनके हिसाब से थोड़ा सा बेसिक दोबारा करा देता हूँ। जैसा मैं करवा रहा हूँ वही लाइन लेंथ मेंटेन करके तैयारी करना, ठीक है। अब सबसे पहले आपने बेटा तैयार करना है रैंक निकालना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि रैंक की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में है रैंक मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ एल डॉट आई। एल डॉट आई का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑब्लिक कॉलम। रैंक मींस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, ठीक है। रैंक का मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। जितने इंडिपेंडेंट रोज रहेंगे उतने ही आपके पास इंडिपेंडेंट कॉलम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लो ये रैंक की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। मैं मान लो एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे। मैंने आपको ये पता है ये R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है। अगर आपने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड रो जनरेट हो जाता है, ठीक है जी बात। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड रो बन जाता है। अगर रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट की दो रोज हैं वो पहली पे डिपेंड करी। बताइए, लास्ट की जो दो रोज हैं वो पहली पे डिपेंड करी तो इंडिपेंडेंट कितनी हुई? 1 बोलो 1। यहाँ पर हियर इंडिपेंडेंट रोज इज 1। हियर यहाँ कह लो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज 1। एक इंडिपेंडेंट रोज रही, और जितनी इंडिपेंडेंट रोज होती हैं उतना ही रैंक होता है। तो रैंक आपके पास कितना रहा? तो बेटा एक तो आपने तैयार करना है, मान लो कोई भी सवाल ऐसे आ जाए उनमें इंडिपेंडेंसी चेक करो, इंडिपेंडेंट होती है उतना रैंक है, तो कोई भी इस तरह का सवाल आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डन, कोई भी ऐसा सवाल ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो अच्छा, सर। दूसरी बात बेटा एमसीक्यू के रिगार्डिंग छोटी छोटी बातें हैं कि एक आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसका m/n साइज है। m आपको पता है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और जो n है बेटा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। m आपके पास नंबर ऑफ रोज है, n आपके पास नंबर ऑफ ए कॉलम, ठीक है। m आपके पास नंबर ऑफ रोज है, n आपके पास नंबर ऑफ ए कॉलम्स है, ठीक है। रैंक जो है, रैंक जो है एग्जिस्ट फॉर स्केयर एज वेल एज नॉन स्केयर, स्केयर एज वेल एज नॉन स्केयर। आपसे पूछ लेता ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा, इस बारे में ट्रू और फॉल्स बताइएगा। देखो एक मैट्रिक्स के बेटा दो ही तरह की मैट्रिक्स हो सकती है, या तो स्केयर होगी या नॉन स्केयर होगी। आई थिंक सबको पता है बच्चों ने प्लस टू में। तो मैं ये कहना चाहता हूं क्या रैंक सिर्फ स्केयर के लिए एग्जिस्ट करता है या सिर्फ नॉन स्केयर के लिए एग्जिस्ट करता है? कंफर्म योर सबमिशन। तो रैंक हमें पता है चाहे स्केयर है चाहे नॉन स्केयर है, दोनों का निकाल सकते हैं, ठीक है जी बात। अगली बात मैं कहता हूं रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स सबको पता है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होता है? 0 सर, 0। सिर्फ नल मैट्रिक्स का रैंक ही 0 होता है। यहां वर्ड ओनली भी लगा सकते हो, ओनली रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0।
और किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे एक दोबारा फिर बोलता हूं, ये ए m by n है, m रोज है, n कॉलम है। एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है। M नहीं, M or गलत। N Minor or minimum minor. value of M or N Lesser than. मिनिमम ऑफ m और n, m और n में से जो छोटा है बेटा, मैक्सिमम उतना रैंक जा सकता है। रो और कॉलम में से जो छोटा है, मैक्सिमम आपका उतना रैंक जा सकता है। या मिनिमम रैंक कितना रहेगा, 1 रहेगा। मिनिमम रैंक 1 हो सकता है और मैक्सिमम रैंक रो और कॉलम में से जो छोटा है वो उतना रहेगा। ठीक है, या उनके बीच की वैल्यू लेगा। बीच की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसी बात ऐसे हो सकता है। तो यहां तक नोट कर लिया। Yes, sir. yes Yes, sir. जैसा मैंने बताया था ऊपर बेटा, रैंक का मतलब इंडिपेंडेंट रोज होती है। इंडिपेंडेंट रोज का मतलब है या तो एक रो इंडिपेंडेंट रहेगी या 2 रहेंगी, फ्रैक्शन में नहीं जवाब हो सकता। राइट, मतलब मैं ये कहा, पहली बात है, यहां फिर बोलता हूं, मैक्सिमम रैंक इज minimum of row and column। रो और कॉलम में से जो मिनिमम होता है, किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक उतना जा सकता है। ठीक है, रैंक कैन नेवर बी नेगेटिव। रैंक का जवाब कभी नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, या तो एक रो इंडिपेंडेंट है, या 2 रो इंडिपेंडेंट है, या 3 रो इंडिपेंडेंट है। -1 रो, -2 रो, -3 रो वाली बात नहीं होती। इसी कंसेप्ट में अगला ऑब्जेक्टिव है, रैंक कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। रैंक कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, 4/5 नहीं हो सकता। रैंक आपका कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फिर दोबारा इस बात को दोबारा लिख दूं, 0 रैंक एग्जिस्ट ओनली फॉर नल null मैट्रिक्स। matrix नल मैट्रिक्स के null केस में 0 रैंक होता है, बाकी और किसी का रैंक 0 नहीं होता। ठीक है जी, बात कुछ ये बेसिक सी बातें थी जो एज ए एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है रैंक के बारे में। डन, Yes, sir. नोट कर yes लिया sir बेटा। Yes, sir. अब इन्हीं बात पे बेस्ड है, जैसे हमने कहा, एक सवाल दिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, एक मैट्रिक्स दे दिया whose entries are 1 3 2 2 3 4, ये दे दिया, इट इज ऑफ 2/3 मैट्रिक्स। आपसे ये पूछता है इसका मैक्सिमम रैंक ए का कितना हो सकता है। 2. sir 2. मे Sir, बी, 2. 2. ठीक है ना, मैक्सिमम रैंक आपका 2 तक जा सकता है। ठीक है ना जी बात, मैक्सिमम रैंक में भी वर्ड यूज करेगा क्योंकि उससे कम भी रहेगा। या मैक्सिमम रैंक जो है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा आंसर दोगे आप, लेस देन इक्वल टू, तो कई बार 2 से भी कम हो जाता है, तो 2 हद से 2 हो सकता है या उससे कम रहेगा। अब अगला टॉपिक आता है बेटा, एक मेथड टू फाइंड रैंक। आपको रैंक निकालने के कितने मेथड हैं? 3 रैंक निकालने के 3 मेथड हैं। एक मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड, echelon form normal form दूसरा है आपके पास एक्लोन फॉर्म ई, echelon form third one normal form और तीसरी बात है बेटा नॉर्मल फॉर्म। एक मैट्रिक्स का रैंक निकालने के आपके पास 3 मेथड।
अब जो डिटर्मिनेंट है इन जनरल, तो वैसे इन जनरल बात करें प्रैक्टिकली, डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगता है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लगता है। जो एक्लोन और नॉर्मल फॉर्म है, Both Both square for and square and non- non-square matrix. और स्क्वायर as well as non-square matrix, as well as non-square matrix। जो आपके पास एक्लोन और नॉर्मल फॉर्म है, that is applicable for square as well as non-square matrix, वो दोनों पर ही लगता है। डन, लिख लिया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा मैं ऐप पे, अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो रही है ना बेटा। अब एक्लोन फॉर्म से वी अप्लाई एलिमेंट्री Row operation. रो ऑपरेशन टू reduce a matrix into echelon form। हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा के उसको एक्लोन फॉर्म में बदलते हैं। एक्चुअल में एक्लोन फॉर्म क्या होती है, अब उस पर कंसंट्रेट करते हैं। हमें ऑपरेशंस, 3 तरह के ऑपरेशंस अलाउड हैं, ये आप ध्यान दोगे। वो कह रहा है भाई आप ऑपरेशंस कितने तरह के ऑपरेशन लगा सकते हो, वो ऑपरेशन कितनी बार लग जाएंगे, बट 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ऑपरेशंस के दरमियान किन्हीं भी रो को Interchange कर इंटरचेंज कर देंगे। सकते हो, आप अलाउड हो, कोई भी 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तीसरी बात आती है, दूसरी बात है, किसी भी रो को आप कांस्टेंट टाइम दूसरी रो लिख सकते हो, किसी भी रो को आप कांस्टेंट टाइम दूसरी रो लिख सकते हो। तीसरी बात आती है, किसी भी रो में वो रो प्लस कांस्टेंट टाइम दूसरी रो लिख सकते हो, लेकिन इन सभी बातों में के आपका नॉन जीरो रहेगा, के आपका नॉन जीरो रहेगा। अब कहीं नॉन जीरो का मतलब क्या है, जीरो को छोड़ के में भी नेगेटिव रहे, के में भी पॉजिटिव रहे, और के में भी फ्रैक्शन रहे, ये तीनों हो सकते हैं। आपको बारीकी से सवाल पूछ सकता है, फिर देन ये बताओ कि के बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमने कहा के को जीरो के अलावा कुछ भी पॉसिबल है, आयोटा ना हो। वैसे तो आयोटा में भी हमें कोई फ्रेज नहीं होता, आयोटा से भी ऑपरेशन लग जाते हैं, बट के जीरो ना हो, बाकी जो मर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, आयोटा हो, फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल, कुछ भी हो, अंडररूट हो, हमें उसमें कोई परहेज नहीं। तो आपसे पूछेगा भी आप एक्लोन फॉर्म बनाते वक्त कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कितनी बार यूज करो, बट नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे 3 ही है, ठीक है। और उनको के बारे में क्या कहा, अब आप ऑपरेशंस लगाते हो, एग्जांपल कहते हैं। अब मैं सिखाता हूं कि भी एक्लोन बनती कैसे। आपके पास हमने एक सवाल किया था बेटा, 5 3 14 4, उसके बाद 0 1 2 1, 0 1 2 1, 1 -1 2 0। हमें नीचे से 0 बनाना है, और जैसा हमने बताया कि मान लो हमें, अच्छा एक और बात है बेटा, ऐसा नहीं कि कॉलम नहीं लगा सकते, बट मैं आपके लिए बता रहा हूं हमारे सिलेबस के मुताबिक रो की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। एक्लोन हमेशा रो से लगाना ज्यादा बेटर है। तो ये 0 है, हमें 0 नीचे बनाना है, कहता है हमें 0 नीचे बनाना है। नीचे बनाना तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर देंगे सर। दोनों चीजें हैं। एक और बात बताना चाह रहा हूं, एक सवाल में 2 बच्चों के ऑपरेशन अलग अलग भी होते हैं। हमें नीचे 0 बनाना है, या तो मैं इंटरचेंज कर दूं, या इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, या उसको 1/5 से करके आपस में घटा दूं। तो दोनों ऑप्शन हैं,
तो दो बच्चों के ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं। चलो मैं इंटरचेंज करना सिखा रहा था, यहाँ इंप्लाइज वर्ड लिख दीजिएगा। आपके पास क्या रहा 5 3 14 4 1 - 1 2 0 0 1 2 1, ये आपके पास ऑपरेशंस लिख दिए। ठीक है, अब नीचे से जीरो बनाना, जीरो बनाने का मतलब 1 को बनाना था। 1 कहता मैं 0 बन जाऊंगा, पहले मेरे डायगोनल को बना दो। डायगोनल मीन क्या रहा, इसको बना दीजिएगा। तो इसके लिए हमने ऑपरेशन क्या लगा R2। एक बात याद रखना, R2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपके पास क्या, दिस इज 5 3 14 4 1 - 1 2 0। एक्सक्यूज मी सर। हाँ उसको बनाना था। हाँ जी जी जी। सर मींस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना, मींस आपने पहले तो किया है कई क्वेश्चंस में और मेरा ऐसे ही आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करे से बिना नहीं 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 आ रहा है नहीं, मेरा। उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ना मतलब जो फाइनल एग्जाम है बेटा उसमें ये गलत हो जाएगा। ओके उसमें सर। मानते नहीं कई टीचर ना इस बात को। तो ओके। गलती कोई नहीं है। मैंने आपको दोनों तरीके से कराया सवाल हाँ कि भाई जी। मल्टीप्लाई कर दोगे उसे रैंक नहीं बदलेगा बेटा, ये बात मानने वाली है। ओके सर। बट आप इस कंसेप्ट को यूज किएगा, आर आई के साथ कुछ नहीं करते, के टाइम दूसरा करते। ओके सर। हमें समस्या हो रही है ऐसा ऑपरेशन लगा के, वो मैं बात मान गया, लेकिन फाइनल में आपको मौका आ जाए तो फिर आप ऐसे ही करोगे। ओके सर, ये थैंक आपके यू। पास 0 रहा। ये कितना रहा, -1 - 3/8, माइनस का 8/5। Yes, कैलकुलेशन चेक sir. करते रहना। और अगला रहा R2 मीन 2 -4/5 -14/5 10 - 4/5 and next is -4/5. -4/5, which is 0 1 2 1। अब देखो हम नीचे से 0 बनाते हैं। 1 ने क्या कहा था, मैं 0 बन जाऊंगा, पहले मेरे डायगोनल को बनाओ। कि ठीक है, मैंने इसका डायगोनल बना लिया, वापस 1 पे आता हूँ। लेकिन ना ये बटे 5 मेरे लिए परेशान है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर रहा हूँ। R2 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड रो के मुताबिक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करके आपके पास क्या रहा, दिस 5 3 14 4 0 8 - 4 0 1 2 1। ठीक है, अब 1 को बनाना है, 1 को 0 बनाना, लेकिन 1 के डायगोनल 0 किस रो में है, सेकंड रो में। तो अगला ऑपरेशन आप सेकंड रो की मदद से ही लगाओगे, इस बात का ध्यान देना। इसलिए मैंने क्या किया बेटा, R3 को ऑपरेट किया, R3 प्लस में 1/8 टाइम R2, R3 प्लस में 1/8 टाइम R2। ऐसा करके क्या ना, दिस इज 5 3 14 4 0 -8 -4 -4 0 0। उसमें कितना रहा, 2 -2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना रहा, 1 1/2। कुछ देखना बेटा, कैलकुलेशन 1/2 आ रही है क्या? Yes, sir. 1/2 ही आ Sir, रही है। 1/2. ठीक है, अब देखो एक सबसे बड़ी बात क्या है, नीचे 0 बनते गए, नीचे 0 बनते गए। अंकिता देख, हमें 1/2 को बनाना है। 1/2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 2 से कहता मल्टीप्लाई कर देंगे सारे रो को। नहीं, मुझे बनाने से पहले मेरे डायगोनल को बनाओ। किसी भी एलिमेंट को बनाने से पहले उसके डायगोनल को 0 बनाना जरूरी है। 1/2 ने बात -4 पे जोड़ दी। -4 कहता मुझे बनाने से पहले मेरे पिछले एलिमेंट को बनाओ, उसने बात -8 पे छोड़ दी। और -8 कहता मेरा डायगोनल 0 नहीं है, का मतलब मुझे 0 नहीं बना सकते। मेरा सवाल ये है, नीचे से 0 बनाना था एक्लोन के मुताबिक। 1/2 के पीछे कितनी, 3 0। जब से इनकी छत पे 0 नहीं होगा बेटा, इसको आप 0 नहीं बना सकते, अदरवाइज आपकी बनी बनाई 0 को खराब कर देगा। एक और बात है, सबसे बड़ी बात क्या, हमें कैसे पता लगेगा और ऑपरेशन नहीं लगेंगे। 1/2 को बनाने के लिए -4 को बनाना पड़ेगा,
इसको बनाने के लिए -8 को बनाना पड़ेगा, इसके बनाने के 5 को बनाना पड़ेगा, 5 के थल्ले सारे 0 और ऊपर कुछ है नहीं, का मतलब और ऑपरेशन नहीं लगेंगे, का मतलब और ऑपरेशन नहीं लगेंगे। और ऑपरेशन है। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, नहीं आप ये मत सोचना, तीन तरह के ऑपरेशन लग सकते हैं, वो कितनी बारी लग जाए, बात ये कहना था, राइट। अब देखो एक्लोन क्या होती है बेटा, एक्लोन सबसे ज्यादा 0 नीचे होती है, एक्लोन की शक्ल बता रहा हूं, सबसे ज्यादा 0 नीचे होती है, उससे कम ऊपर या उससे कम ऊपर, तो इसको मैं एक्लोन कहता हूं। दिस इज एक्लोन फॉर्म, इसको हम एक्लोन फॉर्म कहते हैं। अब बात आती है अगली डेफिनेशन, नई डेफिनेशन रैंक की। रैंक की नई डेफिनेशन क्या है? सेकंड, रैंक बाय एक्लोन फॉर्म, rank by echelon form, the number of non-zero rows। सर ये लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, वो थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट 0 कैसे आया सर? 3/2 आएगा। यस सर, वो 0 नहीं आना है। 3/2 आएगा। एक मिनट, ये था ना बेटा R3 मतलब 2, 3/2 है उसका। तो 3/2 आएगा। 3/2, राइट राइट राइट, ठीक है, ये 3/2 आ गया। अब 3/2 को बनाना था, 3/2 को बनाने के लिए -8 को बनाना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए 5 को बनाना पड़ेगा, 5 के तले सारे 0 और कोई है नहीं, इससे पता चलता और ऑपरेशन नहीं लगेंगे। यस सर। तो सबसे ज्यादा 0 बेटा 2 नीचे, उससे कम या बराबर ऊपर, उससे कम या बराबर ऊपर, ऐसे नीचे से 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, उसको हम एक्लोन फॉर्म कहते हैं, ठीक है, उसको हम एक्लोन फॉर्म कहते हैं। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक कितनी 3 रहेगी? रहेगा ना? हाँ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 आ गया। एक बात याद रखना, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर एक रो में एक भी नॉन जीरो एंट्री आ जाए उसको हम नॉन जीरो रो कहते हैं, एक भी नॉन जीरो एंट्री आ जाए उसको नॉन जीरो रो कहते हैं। तो रैंक हमारे पास कितना आ गया? 3, ठीक है। नोट कर लिया? यस बताओ बच्चों। यस सर। और सवाल लिखेगा एक और ऐसा ही, एक्लोन फॉर्म से हम रैंक कैसे निकाल लेंगे। 8136 8136 0322 0 -8 -1 -3 4, ये आपके पास बात आ जाए। नीचे से 0 बनाना है, नीचे से 0 बनाना। ऑपरेशन क्या लगे? R3 को ऑपरेट किया, R3 प्लस R1, R3 प्लस R1 किया। दिस इज 8136 0322 -8 प्लस 8 क्या रहा? 0, दिस प्लस दिस क्या रहा? 0, दिस प्लस दिस क्या रहा? 0, और ये 10 आ। ठीक है। अब देखना, नीचे से 0 बनाना था, 10 कहता मैं 0 बन जाऊंगा, मेरे डायगोनल को बनाओ। इसने बात किस पे छोड़ दी? भाई पिछले को बनाओ। तो इसने किस पे छोड़ दी? 8 पे। 8 के ऊपर कोई है नहीं, नीचे सारे 0 हैं। मतलब जब तक इन 0 के ऊपर 0 नहीं बनेगा मैं इसको 0 नहीं बना सकता। अल्टीमेटली बात ये है। और हमें कैसे पता लगेगा और ऑपरेशन नहीं लगेंगे? क्योंकि कोई भी एलिमेंट, मान लो 10 को बनाना था, एक्लोन में नीचे से 0 बनाते हैं, 10 कहता मुझे बनाने के लिए 2 को बनाओ, इसने बात किस पे छोड़ दी? 2 पे। ये चला जाता सीधा, अगर यहाँ 0 होता। ये फिर ये कहता जी मेरे से पीछे नॉन 0 पड़ा, पहले पीछे मुड़ो। फिर ये 3 पे आ गया, 3 ने भी वही बात बोली कि जब तक मेरा डायगोनल 0 नहीं होगा मुझे 0 नहीं बनाया जा सकता। बस इस बात का ध्यान रखना, जब तक उस एलिमेंट का डायगोनल 0 नहीं है उसको 0 नहीं बनाया जा सकता। तो और ऑपरेशन नहीं लगेंगे। और यही एक बार कंफर्म हो जाए बच्चे, और ऑपरेशन नहीं लगेंगे तो बात। दिस इज एक्लोन फॉर्म। व्हाई इट इज एक्लोन फॉर्म? क्योंकि मैक्सिमम 0 नीचे है, उससे कम ऊपर, उससे कम ऊपर, नीचे से 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यही बेटा एक्लोन की पहचान। और एक बार एक्लोन फॉर्म कंफर्म हो जाता है तो रैंक क्या रहा? रैंक इज नंबर नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं?
3 3 आज का बेटा होमवर्क यही है, आप 8, 7, 5 जितने भी हैं, आपने एक्लोन फॉर्म से रैंक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, राइट? और उसके बाद आपको जो दुविधाएं आती हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में लाइव आता हूं मैं, आप मुझसे वो प्रॉब्लम पूछो। एक्सक्यूज मी Done? सर। हाँ जी, सर मैंने क्वेश्चन ट्राई किए थे पहले, बट जो आयोटा वगैरह वाले हैं, ए बी वाले वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसे समझ नहीं आए वो वाले क्वेश्चन, वो तो नहीं बात करने नहीं, ट्राई? आप अगले कल वाले लेक्चर में डालते रहना, मैं आपको लाइव आके सोल्व कराता हूँ, ओके सर। मुझे बोल देना, ठीक है।